से आईडी की हेल्प से हमें टाइटल भी निकालना होगा। तो ये हम एक कांस्टेंट दे देते हैं जिसका नाम है हमारा सिलेक्टेड कैटेगरी। सिलेक्टेड कैटेगरी की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ये मेरा मर्ज़ी मुझे क्या लिखना है। ये हम कहाँ से निकालेंगे? कैटेगरीज से। जो हमारा कैटेगरीज एरे है हम वहाँ से फैच करेंगे अभी। अब हम फैच कैसे करेंगे? फैच करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट ने एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है फाइंड। उस फाइंड की हेल्प से हम लोग जो भी आईडी होगा वो आईडी मैच करेगा, तो उस आईडी के साथ में जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी या जो भी उसका डेटा होगा वो हमें फैच हो जाएगा। तो ये कैटेगरी आईडी का जो मैंने कैट बनाया है, यहाँ मैंने एनोनिमस फंक्शन हो गया ये हमारा, या इनलाइन फंक्शन हो गया, ये कैट डॉट आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब अगर ये इक्वल है हमारे गेट आईडी से, जो हमारा गेट आईडी आने वाला है, अगर इस कैटेगरी आईडी से इक्वल है तो हमें डेटा मिल जाएगा। ओके, और अगर वो इक्वल नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, चलिए, तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर इक्वल होगा तो वो हमारा क्या ये कैट आईडी और ये कैट आईडी इक्वल होंगे तो ये कैट में रिटर्न दे देगा। और ये हमें इस फाइंड की हेल्प से ये सारा रिटर्न हो गया। आईडी रिटर्न हुआ तो उसने सिलेक्टेड कैटेगरी में वो पूरा डेटा लाके स्टोर कर दिया है। अब मुझे वहाँ से स्टोर करा हुआ डेटा निकालना है। वो मैं डेटा कहाँ दिखा रही हूँ? वो डेटा मैं कैटेगरी मेरे स्क्रीन पे दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अब JSX हम लोग वही लिख देंगे जैसे हम हमेशा JSX में लिखते हैं कि ये मेरा सिलेक्टेड कैटेगरी से मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ से मैं टाइटल निकालना है मुझे। टाइटल, ये हमारा टाइटल हो गया है, यहाँ से हमें टाइटल मिल गया है। चलिए, ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अब इसमें भी नेविगेशन ऑप्शंस लगेगा क्योंकि ये स्क्रीन भी मेरी वैसे ही बनेगी। तो पहले हम कैटेगरी स्क्रीन में नेविगेशन ऑप्शन लगा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैटेगरी मेरी स्क्रीन में कैसे नेविगेशन ऑप्शन लगाएंगे। देखिए भाई, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिया था, हमारे पैरामीटर गेट भी कर लिया हमने। नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेशन ऑप्शंस भी दे दिया था, हमने वहाँ भी दे दिया। अब चलिए हम यहाँ पर इसी को कॉपी करके वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारा कैटेगरी स्क्रीन। अब याद रखने की बात है कि कैटेगरी स्क्रीन नहीं है, ये कैटेगरी मील स्क्रीन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कैटेगरी मील स्क्रीन पर नेविगेशन ऑप्शंस जो कि हमें हेडर स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, हम उससे यूज़ करेंगे। अब यहाँ नेविगेशन ऑप्शन में क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ नेविगेशन ऑप्शन में हमें उसके कलर वगैरह को, टाइटल को हमें सिलेक्टेड देना है, तो इसलिए हमें पहले टाइटल तो फैच करना होगा। अब हम टाइटल कैसे फैच करेंगे? टाइटल फैच करने का सबसे इजी तरीका है जो कि हमने ऊपर किया। अब जो हमने ऊपर किया है उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा ऊपर जो था उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ कॉपी पेस्ट तो हमने कर दिया, पर अब बात आती है कि प्रॉप्स तो यहाँ कहीं है नहीं, हम तो बाहर आ गए हैं प्रॉप्स से, तो हम प्रॉप्स यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम है हमारा नेविगेशन डेटा। ठीक है, ये फंक्शन हमें नेविगेशन डेटा को ही रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? नेविगेशन मैंने लिख दिया नेविगेशन डेटा कि नेविगेशन से मैंने ये सारी चीज़ें जो है मेरी फैच कर ली हैं। चलिए, यहाँ पे भी मैंने कलर कर दिया। अब यहाँ मैंने कलर तो कर दिया। अब यहाँ मुझे मील इस कैटेगरी नहीं रखना है क्योंकि मेरा डेटा तो डायनेमिक डेटा है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी? सिलेक्टेड कैटेगरी से जो टाइटल है मेरा वो टाइटल में फैच कर लूँगी और वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। बाकी सब कुछ मेरा सेम टू सेम ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपने जो हेडर है उसको डायनेमिकली कर सकते हैं। मतलब मेरा पहला पेज तो मेरा डिफाइंड है कि मेरा पहला पेज है जो मील कैटेगरी है, ये मुझे पता है मील कैटेगरी है, इसका मैंने हेडर भी दे दिया है कि मील कैटेगरी है।
अब जब मैं इटालियन फूड पे क्लिक करती हूँ तो इटालियन फूड मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर दिखना चाहिए। जब मैं एक्जॉटिक को क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्जॉटिक फूड दिखना चाहिए। तो मुझे इसके लिए क्या होगा, डायनेमिक मुझे डेटा चाहिए हेडर के लिए। चलिए, तो हम डायनेमिक हेडर डेटा के लिए हेडर बनाते हैं। ये हमारा टच ओबेसिटी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम डेटा को कैसे पास करते हैं। अब हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर डेटा भी पास करना होगा। ठीक है, जब हम डेटा पास करेंगे, क्योंकि मेरा जो नाम है वो इस स्क्रीन पे है, यह जो नाम है वो इस स्क्रीन पे, तो ये नाम को मुझे उधर पास करना होगा, तो मुझे और भी कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो ये पैरामीटर्स मैं कैसे पास करती हूँ, इन पैरामीटर्स को पास करने के लिए मुझे रिएक्ट नेविगेशन ने अपने ही डॉट नेविगेट मेथड में कुछ पैरामीटर पास करने की परमिशन दी है। तो ये उसका एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पैरम्स। ये जो पैरम्स है यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट में लिखती हूँ मेरा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी जो था मेरा, यहाँ मैंने कैटेगरी आईडी लिखा है। इस कैटेगरी आईडी में मुझे क्या क्या चीज़ें रखना होंगी, आइटम डेटा डॉट आइटम डॉट आईडी। हमने ये जो आईडी है ये हमने और कहाँ कहाँ रखा है, ये आईडी हमने अपने ये कैटेगरी का जो कंस्ट्रक्टर है, कैटेगरी डॉट जेएस मॉडल का कंस्ट्रक्टर है, वहाँ भी हमने इसको यूज़ करा हुआ है। चलिए वापस चलते हैं हम कर देखिए। ठीक है, हमें इस स्क्रीन पर अभी आना है। अभी चलिए, हमने यहाँ इसको कैटेगरी आईडी पैरम को तो मैंने पास कर ही दिया है। अब बात क्या है, अब बात ये है मेरी हाँ, कि हम उधर उस स्क्रीन पर इस जो डेटा मैं भेज रही हूँ वो कैसे फैच होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा कैसे फैच होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा कैटेगरी मील स्क्रीन है, कैटेगरी मील स्क्रीन में डेटा कैसे फैच होगा। तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है। हम चलते हैं कैटेगरी मील स्क्रीन में। यहाँ हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा और स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें करनी होगी। जब हमारा पैरामीटर पास हुआ है तो मेरे को उसे फैच भी करना होगा। जब मैंने ये बोला था कि जब भी मॉडल की बात आती है तो आपका जो डेटा है उसकी तो बात आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर हम एरेज डिफाइन कर देते हैं जो कि हमने मॉडल में करे हैं, कैटेगरीज फ्रॉम। ये कैटेगरीज हमें कहाँ से मिला है, डेटा स्लैश डमी डेटा। ये हमें यहाँ पर ये लगाना होगा। ओ, मिस्टेक हो गया है। देखिए, ये हमारा डमी डेटा से मिलेगा। अब यहाँ हमें कलर भी लिखना होगा, भाई कलर तो देना ही होगा। अब हमें जब हमें हेडर में कलर करना है तो ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, ये भी कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल रहा है कांस्टेंट नाम के फोल्डर से। चलिए, ये भी डॉट 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 स्लैश कांस्टेंट स्लैश कलर्स। चलिए, ये मुझे मिल गया है। कलर्स का जो सी है वो कैपिटल होगा, कलर्स का सी हमारा कैपिटल होगा। अब चलिए हम कैटेगरीज मील स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा जो हमारा पैरामीटर पास हुआ है उस पैरामीटर को फैच करना। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है कांस्टेंट। ये मैं कैट आईडी कुछ भी दे सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया है प्रॉप्स डॉट नेविगेशन प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट
नहीं होगा यहाँ पर नेविगेशन की बहुत सारी और भी मेथड है नेविगेट के अलावा। यहाँ पर हमें मिलेगा गेट पैराम नाम का एक मेथड, जिससे मैं पैरामीटर जो है वो फैच कर सकती हूँ। पैरामीटर मुझे किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? पैरामीटर मुझे मिल रहे हैं कैटेगरी आईडी की हेल्प से। ओके, ये हमारा कैटेगरी आईडी हो गया। ये कैटेगरी आईडी हमारे पास कहाँ से आया? ये कैटेगरी आईडी वही कैटेगरी आईडी है जो मैंने पास किया था उसके पेरेंट्स में। ये रहा कैटेगरी आईडी। इसी कैटेगरी आईडी के बिहाफ में हम लोग फेच करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जी। अब एक बात और हमने यहाँ पर नोटिस नहीं करी है, वो बात ये है कि ये जो सारा डेटा होता है, जो भी मुझे दिखाने वाला डेटा है, जो मुझे रेंडर करना है स्क्रीन पर, वो हमेशा रिटर्न के साथ ही आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ रिटर्न लिख दिया है। ये हमारा सारा जो हमें वैल्यू फेच करनी थी, ये सब वो चीज़ें हैं। ये हमारा फाइनल हो गया।